वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। मेरे साथ नादिया और इरम बिन्त शाहिद तो मौजूद ही हैं, लेकिन तीसरी गेस्ट, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था, इज़ रेडी टू जॉइन अस। और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं बिफोर वी कॉल हर इन। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। मैंने जब से उनको देख रही हूँ टीवी पे, आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। और अब तो वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं, तो इसलिए मैं एज अ थर्ड पर्सन उस तरह बात नहीं कर सकती, बट she is an example I think to all new people who are coming into the industry. उनसे आप सीखें, उनके काम से, because you know the way she acts and delivers emotions, I think बहुत कम actors हैं हमारे मुल्क में जो उस level पे हैं। मेरे लिए तो वो एक बहन की तरह हैं, because I live with her also. So let's not waste time and call the successful, the powerful Maria Vasti. Hello. कैसी हो? मिलना पड़ेगा, इतनी सुबह हम कभी मिले नहीं। वही मैं कह रही हूँ, थैंक यू सो मच मारिया फॉर कमिंग, फॉर वेकिंग अप। आई नो कि कितना मुश्किल है सुबह उठना हम सब के लिए, लेकिन आज इन दोनों को उठा के हम इस शो पे ले आए हैं, क्योंकि जी पहला शो है, फैमिली का होना तो है ना। फैमिली ही विक्टिम बनती है ना, पहले विक्टिम बन रही है, जो मैं बता चुकी हूँ। Now you're a part of the family too. Yes, very much. और मारिया और इरम की ज़िंदगी बिल्कुल अजाब हो चुकी है जब से मैंने ये मॉर्निंग शो शुरू किया है। तो आई थिंक CNBC शुड कॉम्पनसेट, कुछ इनको भी मंथली भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ भी रुक गई हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे अब रूल्स हैं कि 12 बजे के बाद घर में कोई शोर नहीं होगा। नो म्यूजिक, नो नथिंग। किचन में भी नहीं जा सकते। किचन में जाना यार, जब गर्मियाँ आएंगी तो AC जब चलेगा तो आई थिंक देन इट विल बी बेटर। अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते, इतनी ज़्यादा। अच्छा, वी हैव टू टेक अ कॉल बाय द वे, सो लेट्स टेक अ कॉल एंड विल कम बैक। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आयशा बेटी। अम्मी, ओह माय गॉड, फाइनली। कैसी है? माय बेटी, आई एम सो ग्लैड। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी जज्बाती हो रही हूँ आपको। अच्छा, रोना नहीं है अम्मी, देखिए प्लीज, ऑन एयर रोना नहीं है। हाउ आर यू? माए तो खुशी से रो ही पड़ती है ना। हाँ, चले शो के बाद। हाँ। So how's the show looking? I'm so glad that you are doing this program. आपको ये हेलो की आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अम्मी, थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, ताकि आप इसमें अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन को काम में लाएं और इसका सही फायदा उठाएं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आप ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें आप लोगों को कुछ फायदा पहुंचाओ। थैंक यू मम्मी। अच्छा, लोगों ने जितने कमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल के मुताबिक हैं। आपने जो बातें की हैं कि वाकई औरतों की एम्पावरमेंट जो है वो इस वक्त सबसे जरूरी है, और एम्पावरमेंट आती है एजुकेशन से। बिल्कुल एग्री। तो एजुकेशन, चाहे करियर हो या ना हो, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी, क्योंकि एक एजुकेटेड माँ ही जो है वो अच्छे बच्चे रेज कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, हाउ, मुझे बताएं कि मेरा सेट कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन तो माँ से मिलेगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आप इस प्रोग्राम को इतना ही खूबसूरत बनाओगी जितनी आप खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू मम्मी, कीप वाचिंग, लव यू, बाय। Oh, sweet. Very sweet. Very sweet. Thank you, भाई. Thank you, अम्मी जी. अच्छा, coming back to you, Maria. How are you doing? Fine. कैसी है सुबह? बहुत अच्छी है। हाँ, कैसा लगा सुबह उठ के? ये तो जब मैं सेट पर जाऊंगी अभी तो उनको पता चलेगा कि आज मेरी मॉर्निंग कैसी थी। They'll have to be at the brunt सारा दिन। No, इतनी भी अर्ली नहीं थी। It isn't that bad. वो आप एक दफा उठ जाएं तो फिर आप उठ जाते हैं। सिर्फ वो शुरू का आधा घंटा होता है ना, वो उसके करीब कोई ना जाए। वो सुबह उठती है ना, जब तक 2 चाय ना पी ले। और ये बहुत लोगों का, अच्छा, I also don't want to talk to anybody. मैंने नाश्ता बनाना होता है जल्दी से, और मुंह में खाना डालना होता है। और कितने बजे उठी थी? अलार्म मैंने लगाया था 8 बजे का, फिर उठते तकरीबन 9 बज गए। चलो, that's also early. अच्छा मारिया, we're talking about women empowerment and you're one of those people जो बहुत इंतहा की ज़्यादा सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट है। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज़ इट कि हमारे मुल्क में औरतों को, जिससे अम्मी भी कह रही थी, कितना इंपॉर्टेंट है कि जी करियर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप को कैटेगराइज क्यों करें कि जी आप औरत हैं या आदमी हैं। यू आर एन इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें कि आप
खुद क्या है, आप खुद क्या चाहते हैं। बहुत सारी मैंने देखी हैं जो ख़वातीन हमारे मुल्क की जैसे हैं, वो अपने आप को ही डिस्कवर नहीं कर पाती कि वो खुद क्या है या क्या चाहती हैं या क्या अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती हैं या what are they all about? अपने आप को डिस्कवर करती ही नहीं है वो, बिकॉज या वो बहन है या वो माँ है या वो बेटी है और वो उन्हीं रोल्स को अदा करती रहती है और वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एक्सप्लोर ही नहीं करती। लेकिन मारिया, उनको एक्सप्लोर करने का एक तो मौका भी नहीं बहुत फैमिलीज में मिल रहा होता है ना, बिकॉज देयर इज नो रूम टू ग्रो। नहीं, उनको दबाया ही जा रहा होता है आजकल। व्हेन इट कम्स टू बुक्स, व्हेन इट कम्स टू, अगर एक बेसिक एजुकेशन है आपके पास तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट इज वन थिंग विच इज आपके पास अवेलेबल है हर वक्त 24 आवर्स। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज एन इंडिविजुअल भी ग्रो करें, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आप जिस तरह के हैं वही चीज़ आप पास ऑन भी कर रहे होते हैं ना, कि योर किड्स, तो आप उनको इंडिविजुअल होना पास ऑन कर सकते हैं, आप उनको वो इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। वो तभी आएगा जब आपके अंदर होगा, आपके अंदर ही नहीं है तो फिर। एंड हाउ हैज योर फैमिली सपोर्टेड योर करियर? मतलब कितनी आपको पॉजिटिविटी मिली उनकी तरफ से या लड़ना पड़ा? जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो माय मदर सेड कि इसको या तो तुम प्रॉपर्ली करो या ना करो, इधर उधर नहीं। अगर तुम कहो कि जी ये पार्ट टाइम है या समथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ टू डू इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज डोंट डू इट, कुछ और कर लो। सो मेरे लिए तो स्टार्टेड एंड इट हैज नॉट एंडेड एज येट। अभी तो जर्नी की शुरुआत है। अच्छा इरम, आप बताएं जी, कोई आपकी फीडबैक, कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन जनरली इन आवर कंट्री? कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए काम करना, देखिए पढ़ना? मैं वही बात करूंगी जो मारिया ने कहा कि औरत और मर्द क्या एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन हम कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट सोसाइटी में है ना फर्क कि हाँ भाई ये औरत है, उसको घर पे बैठना है। नहीं, मेरे ख्याल से तो औरतें ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं बनिस्बत मर्द के। प्रोडक्टिव ज़्यादा होती हैं, मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा होती हैं। तो हर फील्ड में आई थिंक, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो हमारा शो बिजनेस है, चाहे वो घर चलाना है, कुछ भी हो, औरत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसको सामने लाया नहीं जाता, विच इज़ सो रॉन्ग। तो पर अब आजकल आई वुड हैव टू से कि ये दौर आ गया है कि औरत जो है वो नहीं चाहती कि वो उसको दबाया जाए बहुत ज़्यादा, एंड कि वो हर चीज़ में जो है सिर्फ वही कॉम्प्रोमाइज़ करे। बिकॉज अब हम देख रहे हैं, डेफिनेटली हर तरफ देख रहे हैं कि औरतें जो है वो एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, वो ऑफिस में काम करती हैं, एंड मतलब हर तरफ काम करती हैं। बट द ओनली थिंग विच आई फील इज़ कि जो हमें थोड़ा बहुत अभी भी जो है एक औरत को थोड़ा सा वक्त चाहिए इस चीज़ के लिए, इज़ टू काइंड ऑफ, एंड आई थिंक वो हिम्मत उसमें थोड़ी देर में आएगी, इज़ टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर हर राइट्स। ये इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक दैट मेन आर वेरी रिस्पांसिबल, दे हैव टू सपोर्ट देयर वुमेन। वो अकेली औरत नहीं कर सकती जब तक आपके साथ वो समझने वाला या वो वैसा आदमी ना। और औरतों को भी औरतों को सपोर्ट करना जरूरी है। इन आवर सोसाइटी ये भी हो रहा होता है कि औरतों ही एक दूसरे को नीचे कर रही हैं, काट रही हैं। फेमिनिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट कि जी नीदर एम आई कि वी शुड बी अबव मेन, नो नॉट एट ऑल, वी साइड बाय साइड होता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा जी, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो तैयार की हुई ऑफ सक्सेसफुल वुमेन फ्रॉम आवर कंट्री हु हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एंड पावरफुल। कैन वी गो टू अ प्रेजेंटेशन राइट नाउ? अभी हम चलते हैं बेनज़ीर भुट्टो, हमारी साबिक प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट विद अस एनीमोर। आई थिंक शी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ वुमेन, बिकॉज बहुत ही उन्होंने आई थिंक सक्सेसफुली अपने करियर को गुजारा, फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड शी इज़ वन ऑफ द ओनली प्राइम मिनिस्टर्स, फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन। तो जी चल के देखते हैं दिस स्पेशल लिटिल प्रेजेंटेशन ऑन बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सन 1988 में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाकर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। आप 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी खानदान में पैदा हुई। आप अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बड़ी साहबजादी थीं। वालिद की तरह खुद भी जमहूरियत की अलमबरदार थीं और इसी पादाश में 27 सितंबर सन 2007 को रावलपिंडी में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुई।
a little presentation that you saw of Benazir Bhutto ji, and it was a little tribute to her. मुझे बताएं, have any of you ever met Benazir? कभी कोई मौका मिला मिलने का? नहीं, किसी उनको भी नहीं मिला मिलने का है ना? लेकिन do you think she's an inspirational woman? Definitely. Yes. है ना? मतलब ठीक है, we might not agree with her beliefs या philosophies या whatever it is. बहुत से But struggle देखो ना, after her father, एक struggle है throughout. And जैसे बाहर के हमारे कैनेडीज हैं या गांधीज थे, उसी तरह हमारे यहाँ की जो legacy है वो भुट्टोज की है. And मेरे ख्याल में they have sacrificed their life or given their lives or lost their lives in this quest. And it's such a huge responsibility कि आप और नडर औरत, हाँ कोई वो नहीं था. And I wish कि उनका करियर थोड़ा और आगे जाता और हम देखते कि कैसे होता. But चलो खैर, I hope that other women can be inspired. अभी चल के एक और हम एक छोटा सा पैकेज देख रहे हैं, एक और बहुत सक्सेसफुल औरत हमारी इंडस्ट्री की, who's also extremely amusing and funny. Behind the scenes जाएंगे एक प्रोडक्शन के, एक प्ले पे, एंड एक ड्रामे की प्रोडक्शन हो रही है और उसके पीछे हम बिहाइंड द सीन्स जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जी असल में कैमरे के पीछे क्या हो रहा होता है. सो लेट्स गो एंड चेक आउट रेशम. ओके जी आ गया. अच्छा जी, अभी थोड़ी देर है जी प्रेजेंटेशन आने में, वो लाइनअप हो रही होती है. बट रेशम को कौन जानता है? बता दें जल्दी से. रेशम को कौन नहीं जानता है? रियलिटीज रेशम की कौन जानता है? सब था, इसने भी काम किया हुआ है, मैंने भी काम किया हुआ है. शी इज एक्सट्रीमली अम्यूजिंग है ना? एक्चुअली वो पता है वो दिल की बहुत अच्छी है. एंड वो बाकी सब बुरे हैं. नहीं, मीनिंग टू से कि वो नहीं, मीनिंग टू से दैट वो मुंह फट है, एक तो बहुत मुंह फट है, और वो जो उसके मुंह में आता है वो बोलती है. नहीं, जो सोचती है वो बोल रही है, which is dangerous. वो उसमें बिहाइंड द सीन में भी हमें यही नजर आएगा कि वो जो सोच रही है. ये मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि मेरी अम्मी जो अभी सोच भी नहीं रही होती है वो भी बोल देती है, और मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज ये ना किया करें. और जिसका नहीं सोचना चाहिए 10 हाथ आगे वो भी सोच के बोल लेता है. लेकिन मैं कह रही हूँ वो इतनी जेन्युइन है एक्चुअली, शी सो जेन्युइन कि वो कुछ चीज छुपाती नहीं है. अगर उसको बुरा कुछ लग रहा है तो वो बता देती है, और अगर उसको अच्छा तारीफ भी करती है. तो वो इतनी तारीफें करती है कि वो बस वो मतलब वो एम्बैरेस कर देती है. कई दफा कहते हैं रेशम चुप कर जाओ, अच्छा बस बहुत है, बट या शी इज लाइक दैट. आई रियली एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद है. अच्छा, आर वी रेडी टू सी द प्रेजेंटेशन? यस वी आर. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. दुनिया में इंसान को खुशी गम क्या है बकवास. सुख दुख हंसी खुशी गम अच्छे बुरे वाला. चलो, क्यों खुद को मारना चाहती हो? एक लंबा पैराग्राफ है. अब सॉरी, ये आवाज तो नहीं पीछे से आ रही? जिंदगी की तरफ लाकर. बेटा खामोशी, बेटा मुंह बंद कर अपना. 1 मिनट बेटा, डायलॉग बोल रहे हैं, 1 सेकेंड. जिंदगी की तरफ लाकर मुझे फिर मौत की तरफ धकेल रहे हैं आप. उसके बोलते लबे तो क्या, उसके बोलते लबों की बिठा. ऑर्डर 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 ऑर्डर. उसके लहजे की नमी. अच्छा, नरमी है ना? उसके बोलते लबों की बिठा. ठीक, उसके बोलते क्या, उसके हाथों में उसके लहजे की नरमी. डॉक्टर साहब, क्या आज डॉक्टर साहब क्या आज इन्हें मैं
हाँ जी, तो ये था कुछ बिहाइंड द सीन्स फुटेज थोड़ी सी थी। ब्लूपर्स थे ये सब। ब्लूपर्स, या हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्शंस के बिहाइंड द सीन्स जाएं और कैच करें। इनफैक्ट बिहाइंड द सीन कैच करें ना, ये तो ब्लूपर्स थे। ब्लूपर्स भी मजा आता है यार देखने का। आई लव वाचिंग ब्लूपर्स, ऑल्दो अपने देखने का मजा नहीं आता बिल्कुल भी, बट आई थिंक ब्लूपर्स चाहिए तो बता देना, मेरे पास पड़ेगा। मेरे ब्लूपर्स किस चीज़ के? डिफरेंट चीज़ों। अच्छा, मुझे ये आप बारी बारी एक एक करके अब जरा ये बताएंगे कि आजकल क्या हो रहा है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस दीस डेज? मारिया, व्हाट न्यू इज हैपनिंग इन योर लाइफ? वो तो नहीं बता सकती till it gets old। हाँ ठीक है। उसके अलावा मैंने काम के हवाले से लिहाज से वही है, सोप्स हैं, सीरियल्स हैं। बट आई बिलीव यू गॉटन इनटू प्रोडक्शंस फुल फ्लेज्ड आल्सो, एक्टिंग के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप। Yeah, so that is happening. So मैं अभी नाम क्या बताऊं, because working titles होते हैं, by the time plays आते हैं change हो जाता है। But एक one I'm doing, it's interesting कि that is with Shabir Jan, that's a soap। उसमें बड़ा interesting character है, I liked it in a way। पता नहीं वो बन के कैसा आता है that दो मियाँ बीवी हैं, वो very एक पता नहीं सब्जी वाली की बेटी है और एक कसाई का वो था, गरीब लोग थे, वो कहीं अमीर हो गए। तो नाउ दे फाइट ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, सबके सामने। तो वो बहुत छुरी कांटे और तमीज से रहते हैं। घर आते ही वो जो रेशम बन जाते हैं, रेशम बन जाते हैं। Full fledged, so I'm enjoying doing that. That's nice। देखो यार, हम इकट्ठे रहते हैं, मुझे पता नहीं है कि मारिया ये सोप कर रही है। थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रहनी चाहिए ना, कुछ चीजें छुपी रहनी चाहिए। Exactly। तो शो में रिवील हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Have you started shooting for this? Yeah, we have shot around 30 episodes. अच्छा, 30 episodes हो गई हैं? It's a soap ना। Excellent यार। So when are we seeing it on air? इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं वो लड़ाइयाँ करने के बाद कि आके फिर मुझ में हिम्मत नहीं होती तुमसे या किसी और से बात करने की। लेकिन ये कब देख रहे हैं हम on air? I think in a month or so. So it's like a funny series. It is a lighter mood. It's a soap, but it has its moments. Lighter mood. Yeah. अच्छा, we come to you in 2 minutes। अभी हमने जाके बात करनी है गुलमीने से, जो मेरी इस्लामाबाद से एंकर हैं। She's a correspondent from there। उनसे मिलते हैं। She's going to be a part of this show just as much as me। तो आइए चल के देखते हैं कि गुलमीने कहाँ हैं और क्या बता रही हैं। जी गुलमीने, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हैं आप? एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू गुलमीने। दिस शो इज जस्ट एज मच योर्स एज इट्स माइन। हाँ, एब्सोल्युटली जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज आयशा, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ और ये जो ब्यूटी सैलून है ये बहुत पुराना है। इट इज़ अराउंड 27 ईयर्स ओल्ड और एक माँ बेटी का डुओ है, बड़ी ज़बरदस्त डायनामिक ख़वातीन हैं जो ये सैलून चलाती हैं। इसलिए आज हम यहाँ आए, इसके बजाय कि हम आपको किसी दफ्तर में लेके जाते, बिकॉज हमने सोचा कि पाकिस्तान में जो कोई भी जब ख़वातीन घर से निकलती हैं बाहर काम करने के लिए, तो ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सैलून्स जो है वो एक बहुत पॉपुलर जगह है उनके काम करने के लिए। और अक्सर जो लोगों को मसाइल भी होते हैं अपने लोगों को, अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में, वो किसी हद तक ब्यूटी पार्लर में उनके वो मसला हल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ ख़वातीन ही होती, मर्द तो होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ बहुत सारी लड़कियों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारे मसले होते हैं जो उनको पेश आते हैं जब वो घर से बाहर आती हैं। तो इस सिलसिले में अब हम फ़ातिमा काज़मी साहिबा, उनकी बेटी नताशा से बात करते हैं जो ये सैलून चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फ़ातिमा आंटी। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? आप 27 साल हो गए आपको ये करते हुए। आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो जब आपने ये शुरू किया, किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते थे लड़कियों को कन्विंस करने में कि वो आके यहाँ काम करें? सबसे पहले तो उस वक्त इतना पॉपुलर ट्रेड नहीं था। आजकल तो मोर देन 1 लाख पार्लर्स यहाँ खुले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उस वक्त जब हमने खोला था तो हार्डली वर्कर्स अवेलेबल थे। चूँकि मैंने कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा और स्कॉलरशिप पे थी, बच्चे बहुत छोटे थे, घर से बाहर जाना नहीं होता था, तो मैंने घर में एक मतलब आपको भी प्रॉब्लम्स हुई जब आपने ये शुरू किया का? मतलब मैं तो आगे इन लड़कियों के बारे में पूछ रही थी, लेकिन आपको खुद भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द प्रिविलेजेस मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन एक लड़की से शुरू करके माशाल्लाह आज हमारे पास 40 लड़कियां काम कर रही हैं। और शुरू में तो उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस करना मुश्किल होता था, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेड था उसकी कोई इतनी मान सम्मान नहीं थी। और अब तो खैर अच्छे अच्छे लोग इसमें आ गए हैं और लड़कियां भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। खुद हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसमें 100 से ज़्यादा लड़कियों की ट्रेनिंग हो चुकी है
तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जब आप किसी को हायर करने की कोशिश करती हैं या उनके जो घर वाले होते हैं तो वो क्या आता है? सबसे बड़ा मसला क्या होता है? उनका ख्याल ये है कि लड़कियां बहुत फैशनेबल हो जाएंगी और फिर शहर में उनकी वो इज़्ज़त नहीं होगी, जबकि मेरा अपना ये ख्याल है कि ना सिर्फ हाउसवाइफ्स बल्कि हर लड़की की ब्यूटी जो है वो उसका हक है, खूबसूरत होना उसका हक है, और उसके लिए कभी कभी हमें प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए होती है, जिसके लिए ये ब्यूटी सैलून्स हैं। और वंस अ वीक, जैसे कहते हैं एप्पल अ डे मेक्स द डॉक्टर अवे, तो वो विजिट टू अ ब्यूटी सैलून वंस अ वीक मेक्स यू ब्यूटी। मतलब सब खवातीन की सेहत के लिए भी मेरे ख्याल में अच्छा होता है। हम नताशा से बात करते हैं। नताशा, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, आप मतलब जो हैं यू आर द यंगर जनरेशन, यू आर गोइंग टू टेक योर मदर्स बिजनेस फॉरवर्ड। आप मुझे बताएं कि मतलब आपको क्या लगता है जब आपकी वालदा ने शुरू किया और अब क्या फ़र्क है ख़वातीन के लिए बाहर आना? इज़ इट ईजियर नाउ? Well, I would like to first say thank you and अब हम समझते हैं कि ठीक है मामा के टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। You face other kind of problems, but I feel blessed and I feel कि ये जितनी भी मेरी angels मैं इनको कहती हूँ, the way they have learned a talent and supporting their life, ये हम लोग एक families चला रहे हैं। कुछ इतने हैं कि अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एक टैलेंट लर्न किए हैं, एजुकेशन ठीक है, कुछ लोग हैं एजुकेटेड इस फील्ड में भी, लेकिन जो नहीं है एजुकेटेड उन्होंने भी एक टैलेंट लर्न किया है एंड दे नॉट ओनली अपने आप को भी उन्होंने खूबसूरत बनाया और लोगों को खूबसूरती देके और खूबसूरत बनाते। प्रॉब्लम्स अभी भी होती हैं ऑफ कोर्स बिकॉज दैट्स आवर सोशल, हमारा जो सर्कल है, कल्चर है, उसमें इफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी नाउ थिंग्स हैव चेंज, ब्रॉड माइंडेड हो गए। प्लस व्हेन यू आर सपोर्टिंग अ फैमिली, वो भी देखते हैं इट्स अ वेरी फेमिनिन बिजनेस, इसमें मर्द की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको भी दिक्कत नहीं होती है। फिर हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं इनको, सो अदर थिंग्स लाइक दैट। अब अल्लाह का शुक्र है वैसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है जो आई एम श्योर पिछले दिनों में होती होंगी। थैंक यू जी। ये आपने सुना फातिमा साहिबा और नताशा की बात। जी आयशा। थैंक यू सो मच गुलमीने, दैट वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू, और कल मिलते हैं। बाय। बिल्कुल, कल मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू। हाँ जी, ये था जी एक ब्यूटी पार्लर जहाँ पे 2 सक्सेसफुल औरतें रन कर रही हैं। आई थिंक 27 years दे सेड। वाओ, it's so good to see stuff like this यार। I mean, I think it's very inspirational for women कि अगर आप लोगों को अपनी फैमिलियों से या घरों से going out there उस तरह इजाज़त नहीं है कि जी स्क्रीन पे कुछ करें या कुछ, so there's stuff like this that can be done जिसमें you're not interacting with men but फिर भी आपके careers चल रहे हैं। ऐसे careers हैं, catering का है, हाँ, वो एक है वो क्या मॉम्स किचन, हाँ, यहाँ पे वो भी अच्छा, मैंने कभी नहीं हाँ, वो भी बहुत, वो घर का खाना है, हाँ, छोटा सा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, आपने वहाँ बैठ के खाना है आप वहाँ बैठ के खाएं, या आपने ऑर्डर करना है आप ऑर्डर करें। सो इस तरह के काफ़ी आम और बिजनेसेस हैं। अच्छा, ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन जल्दी से उससे पहले इरम, वी वांट टू नो व्हाट आर यू अप टू दीस डेज? मजदूरी नहीं, क्या कोई नई चीज? बहन मजदूरी तो हम कर रहे हैं। कुछ नहीं, एक सीरीज शुरू की है, आई एम प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग, और प्रोडक्शन शुरू किए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। अभी मजा आ रहा है काम का? बहुत मजा आ रहा है। चलो, वेरी गुड। वी हैव टू गो ऑन अ लिटिल ब्रेक, लेकिन हम तीनों ने बल्कि चारों ने इकट्ठे मिलके बोलना है ये वक्त है मेरा। ठीक है, प्लीज यार मेरे लिए। हमारा कि मेरा? मेरा ये वक्त है मेरा, एंड देन वील गो ऑन अ ब्रेक। उस कैमरे में हम देखेंगे और बोलेंगे ये वक्त है मेरा। सो रेडी, 1 2 3। ये वक्त है मेरा, है मेरा, ये वक्त है मेरा, ये वक्त है मेरा, ये वक्त है मेरा, ये वक्त है मेरा। जी, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। तीनों गेस्ट हमारे साथ हैं, मारिया वास्ती, इरम बिन्त शाहिद और नादिया हुसैन। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। जिनको इस वर्ड की समझ नहीं है या इसका मीनिंग नहीं पता, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? बाय द वे, बाइख्तियार
और औरतें, हाँ बाइख्तियार औरतें, इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल औरतें जो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक थोड़ा बहुत गुजार रही हैं, उनको आई थिंक कुछ अपने करियर की सपोर्ट है, दैट दे नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और हमने आप लोगों को एक ट्रिब्यूट दिखाया था बेनज़ीर भुट्टो का, एंड नाउ वी हैव अनदर ट्रिब्यूट टू अनदर वेरी सक्सेसफुल वुमन जो हमारे मुल्क में थी, हमारे सब कॉन्टिनेंट की। आई थिंक शी वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट वीव एवर सीन। मलका तरन्नुम उनको कहा जाता है, आपको पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैडम नूर जहाँ की। एंड आई थिंक वो भी एक इंस्पिरेशन है टू women ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उन्होंने सक्सेस की इतनी हाइट्स देखी, एंड आई थिंक शी डेल्ट विद इट वेरी वेल। सो ऑल फीमेल सिंगर्स आउट देयर ऑब्वियसली गेट इंस्पायर्ड बाय हर। लेट्स गो एंड सी अ ट्रिब्यूट टू मैडम नूर जहाँ। पाकिस्तान के दिल की धड़कन, उर्दू जबान गायकी की आबरू, पंजाबी का मान, मलका तरन्नुम नूरजहां कसूर में पैदा हुई। 1957 में उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने करियर के दौरान 10,000 से जायद गजलें और गीत गाए। मलका तरन्नुम आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हुई और 23 दिसंबर 2000 को 74 साल की उम्र में दारे फ़ानी से कूच कर गईं। Short and sweet, a tribute to Madam Noorjahan. मुझे बताओ, have you guys ever met Noorjahan? किसको मिले? मैंने मिला। हाँ। नहीं, तुम सारी जो ट्रिब्यूट सिखा रही हो पास्ट ऑन जो फौत हो चुकी हैं उनके क्यों दिखा रही हो? यार क्या करें, वो सारी अच्छी बात ट्रिब्यूट तो आई थिंक उन्हीं लोगों को नहीं, कुछ लोगों को आप वैसे भी दे सकते हैं। वो तुम लोगों को दे रहे हैं ना, इसीलिए तो तुम तीनों को बुलाया है। The living successful women of Pakistan and the dead women of Pakistan। हाँ, ताकि हम उनसे भी सीखें। अच्छा, you were telling me that you met her। हाँ बिल्कुल, I've met her क्योंकि मेरी खाला के थ्रू जो है वो एक्चुअली एक दफ़ा हमारे घर पे ही आई हुई थी। एंड जिन लोगों को नहीं पता आपकी खाला कौन है, टीना सानी जो है वो नादिया की खाला है। यस, तो वो उनसे मिलने आई हुई थी एक्चुअली। एंड तो ऑफ कोर्स एक घर में इतना कमोशन था कि कोई हद नहीं है कि मैडम नूरजहां इज कमिंग। बट एक्चुअली आई मीन ज़ाहिर है कुछ बातचीत तो नहीं हुई क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये है कि मुझे याद है डेफिनेटली उनका एक ग्रैंडियर और उनका एक अंदाज और उनका एक जो एक बैठने का और यू नो How was she as a person? Like was she sweet and down to earth? हाँ, सुना बहुत है कि she was a very nice person and very popular with men also and very blunt. And very blunt. किससे भी तो बहुत है ना। अच्छा, I have a caller online, पता नहीं कौन है। अच्छा नहीं, कॉलर नहीं है, सॉरी जी, कमेंट्स हैं जी। मेरी कज़न के मलिहा आपा, शी इज़ अ वेरी वेरी यू नो फेवरेट कज़न ऑफ माइन। अब इतना ज़्यादा इंटरेक्शन उनके साथ नहीं होता बिकॉज ऑफ यू नो वर्क एंड लाइव्स, बट लेट्स गो एंड सी व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट दिस शो। Assalamu alaikum Aisha, this is Malia Appa wishing you the best in your new morning host show. And as I've seen कि तुमने जो कुछ किया है बहुत अच्छी तरह किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम होस्टिंग भी उतनी अच्छी तरह करोगी जैसे तुम हर फील्ड में एक्सेल करती आई हो, be it your art at NCA or your singing career or your acting और अब hosting, और I'm sure you'll make a difference क्योंकि तुम में अक्ल भी है और शक्ल भी है, तो उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगी एंड दिली दुआएं तुम्हें। Oh, thank you so much Malia Appa, how sweet। मुझे कुछ अजीब एम्बैरसमेंट सी होती है इस तरह की चीज़ सुन के। और एक कमेंट था वकार ज़का का, द होस्ट एट ARY, एंड ही वाज लाइक कि आयशा और बाकी मॉर्निंग होस्ट में फ़र्क ये है कि आयशा सबसे खूबसूरत है। मैंने कहा यार ये कोई चीज़ है बोलने वाली, अपनी चैनल की तुम यू नो वो लोग भी सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। उसका दिल भी है, उसको अच्छी लग सकती है तो और सुबह सुबह आयशा को देखना अच्छा लगेगा। अच्छा जी, थैंक यू। अपने अपने रीजन एंड एवरीबडी मोस्टली सेड कि यार प्लीज हमें रुलाओ मत सुबह,
और प्लीज़ हमें शादियाँ ना दिखाओ सुबह सुबह। व्हाट डू यू गाइज थिंक? एक अच्छा मॉर्निंग शो, सपोज यूर एट होम, ठीक है, और आप मॉर्निंग में देख रहे हैं कोई चीज़, तो क्या देखना चाहोगी मारिया? अपनी फीडबैक। तो एक तो ये है कि आज मैंने जो शोज़ देखे हैं अभी तक, एक तो ये कि उनमें कोई चीज़ नहीं होती, जो द होस्ट इज़ नॉट इम्पार्टिंग एनीथिंग टू द ऑडियंस, यानी कि कुछ आपको नया नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक ब्लैबरिंग है जो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गेस्ट के साथ भी हो और कॉलर्स के साथ भी हो, लेकिन एक कुछ तो होना चाहिए जो आप अपने शो के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। एक्सेप्ट जब एक्सपर्ट्स आए होते हैं तो चलो पता चल जाता है कि बालों में ये लगाएं तो बाल ठीक हो जाएंगे, यू नो। लेकिन कोई आपके जहन में कोई फॉर्मेट होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये शो। बैठ गए हैं सुबह चाय का कप पकड़ के, तो कुछ और कोई वो भी होने चाहिए आपके, कोई एथिक्स होने चाहिए कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। वो भी मैंने देखा है कुछ शोज के अंदर, दे गो आउट, वो कुछ ज्यादा ही आगे चले जाते हैं, नाच गाने और डांस और चीज़ों में एक्चुअल शादियां कराने पे आ जाते हैं ना कि जी मतलब इसकी एक शादी हो रही है, उसका निकाह भी हो रहा है, उसकी माइयों जिनकी नहीं हो रही है उन पे क्या गुजरेगी। नहीं एक्चुअल नहीं होती, वो फेक नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से तो नहीं, कुछ जगहों पे एक्चुअल भी हो रही है। नहीं एक्चुअल भले हो रही हो, लेकिन वो जो शादीशुदा कपल्स होते हैं उन्हीं की दोबारा करा रहे होते हैं। नहीं खैर, ये तो एक चीज़ है ना, बट वो बहुत ज़्यादा हो गई, ओडी हो गई है उसकी, तो शायद इसलिए लग रहा है। बट वो यही है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं मैंने देखी हैं एक दो शोज़ में कि हम लोग उनका भी ख्याल नहीं रखते कि हम किसी बंदे को किस तरह से जज कर रहे हैं या क्या कमेंट किसी के बारे में दे रहे हैं या किसी की प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। आई थिंक कि वो एथिक्स हमें नहीं पता है। जो भी जर्नलिज्म में लोग हैं या जो भी होस्टिंग कर रहे हैं, दे शुड नो कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना। और ये इस किस्म की चीज़ बहुत रिसेंटली हुई है और वो कुछ ज़्यादा बहुत सारी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए एक्चुअली, जो हम बात करेंगे अभी। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुम ऐसा कुछ इंशाल्लाह मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैंने कहा भी है कि देखो मैंने अपने न्यूज़ वाले जो सेगमेंट में किसी की बुराई नहीं करनी और अच्छाई ही करनी है, लेकिन वो भी ज़्यादा शुगरी स्वीट भी नहीं होना, यू नो, झूठ ही लगे। हाँ, अभी हम चल रहे हैं रिदा के पास, जो हमारे पास लाहौर से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पे वो खड़ी हैं आई थिंक, एंड शी इज़ गोना बी टॉकिंग टू वुमेन ओवर देयर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे एंड ऑल्सो वी आर फोकसिंग ऑन द यूथ नाउ। आजकल की जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे आई थिंक रिदा अभी बात कर रही हैं। लेट्स गो एंड सी व्हाट शी इज सेइंग। हेलो रिदा, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आयशा? बिल्कुल ठीक, कैसी हो? मुबारक हो जी, शो शुरू हो गया। हाँ जी, फर्स्ट डे एंड सो फार इट्स गोइंग ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी रिदा, ओवर टू यू नाउ, बताओ। थैंक यू जी। व्यूअर्स, हम लोग अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहले जैसे आयशा भी जिक्र कर रही थी पहले कि एम्पावरमेंट जो टर्म है वो इतनी ब्रॉड है कि उसका डेफिनेशन नहीं समझ आता। मैं यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में खड़ी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते होंगे पीछे। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, कि इनके ख्याल में वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है। जी, आप मुझे सबसे पहले बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में अगर आप किसी औरत को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे एम्पावर करते हैं तो वो उसकी वुमेन एम्पावरमेंट है। किसी को सिर्फ जॉब देने से या ट्रेनिंग देने से आप वुमेन को एम्पावर नहीं कर सकते। जब तक उसकी ज़िंदगी पे उसकी दस्तरस नहीं होगी, उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने, समझने का और फैसला करने का इख्तियार उसके पास नहीं होगा, तब तक वुमेन एम्पावर नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं तो खैर ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे ये लगता है कि ओवर द इयर्स बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है। हम एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्टेज पे, नॉट टू से कि हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन औरतों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और कोई भी सोसाइटी जो है वो जिस तरह से अपनी औरतों को ट्रीट करती है वो उसी तरह से जज की जाती है। ये उसकी कह लें कि रेटिंग, जैसे हमारी टेक्निकल ज़बान चलती है तो उसमें रेटिंग जो है वो उसी चीज़ से आती है जिस तरह से वो अपनी औरतों को ट्रीट करते हैं। आप ख्याल में क्या औरतों की पोजीशन अब पाकिस्तान में कैसी है? ओवर द ईयर्स कोई इम्प्रूवमेंट आई है आप लोगों के ख्याल में? प्रेजेंट सिचुएशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी कमिटमेंट्स हुई हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, लेकिन कोई ख़ास इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल इन्होंने पास तो किया है, लेकिन हर कोई उसको अपने वे पर अडॉप्ट कर रहा है, कोई उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही।
लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में देखें तो वुमेन्स आर इन द फील्ड्स बट स्टिल मेंस आर बिहाइंड देम टू कि वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग इतनी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है वुमेन के पास। ओके जी आयशा, जैसे आपने इनकी बात सुनी कि पॉलिटिकल फील्ड में तो ऑफ कोर्स हम काफ़ी आगे बढ़ गए। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैंने ऐड किया कि सिंस आप बैठी है मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ये बहुत इन इट्स ओन एक अचीवमेंट है कि वुमेन आर आउट देयर एंड वर्किंग एंड इक्वालिटी किसी तरीके से हम रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू रिदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। दैट वाज रिदा। और रिदा जो है किस कैमरे पे मैंने देखना है जी, कहाँ देखना है, वहाँ पे देखते हैं। हाँ, रिदा जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी। वर बैक टू मारिया, इरम एंड नादिया, और हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग शोज़ में क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहिए। इरम, योर फीडबैक, व्हाट डू यू वांट टू सी इन अ मॉर्निंग? मैं जो भी कह रही थी कि एक तो बहुत आपका हल्ला गुल्ला लाइटर जिस तरह की आप हैं उस तरह का होना चाहिए। मतलब उसमें एक तो ये कि कुछ मॉर्निंग शोज़ हैं जो बहुत इंटेंस हो जाते हैं, वही जिस तरह तुम्हें लोगों ने कहा कि जी हमें रुलाए ना। How do you feel about that? कि सुबह ऐसे सैड टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए ना? जरूरत नहीं है, उसके लिए और बहुत से शोज हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स हैं ना, हाँ, वो आपने मॉर्निंग शो में भी नहीं, आपने मॉर्निंग शो में भी वही चीजें करनी है। कब्रिस्तान में आप कभी देखा है तुमने? मैंने कल नोट कर रही थी, मैं कह भी रही थी कि सुबह से लेकर रात तक व्हेन यू वॉच अ न्यूज़ चैनल तो रोते हैं। मैं नहीं, सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ती रहती हूँ कि सिर्फ मौतों की खबरें। सो इन अ मॉर्निंग शो मे बी यू डोंट वांट टू वॉच दैट। चाहे वो न्यूज़ चैनल का मॉर्निंग शो हो, उसको भी जरूरी है कि बहुत इंटेंस बैलेंस क्यों नहीं कर सकते? वो लाइटर रह के क्यों नहीं हो सकता? वो होगा मेरे शो में इंशाल्लाह। मतलब एक्चुअली इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, लेकिन ये कि ठीक है आप रियलिटी के किस्से आप बताएं, आप डिस्कस करें। अगर उसमें किसी को भले रोना आ जाए, यू नो, क्योंकि रियलिटी के ऐसे कभी-कभार आ जाता है, डेफिनेटली जो खुशी से भी आ जाता है। हमारे माशरे में जो हो रहा है, औरतों के साथ भी जो हो रहा है, फैमिलीज में जो हो रहा है, इतना कुछ जो होता है जनरली, उसमें ये कि वी नीड टू मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू नो रोना आ जाए, विच इज़ फाइन, लेकिन ये कि जो इस किस्म की जो ज़बरदस्ती ना रुलाएं। हाँ, ज़बरदस्ती ना रुलाएं। और दूसरा ये कि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होना चाहिए रादर देन कि जी आप वही हल्ला गुल्ला जो है वो इतना आप कर रहे हैं कि जी फिर अच्छा गेस्ट को भी बुला के फिर नहीं समझ आती कि क्या बात करें। तो जी गाना सुनाएं, अंताक्षरी खेलें, डांस करें। डांस बड़ा जरूरी हो गया मॉर्निंग शोज में। तुम तो नहीं कराओगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं करती यार, जाके तो मैं कैसे कराऊंगी? मैंने वही कहा कि जो चीजें मैं खुद नहीं कर सकती वो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हारा, लेकिन जो तुम खुद कर सकती हो वो भी एक्सपेक्ट ना कर। वो भी शायद लोग नहीं कर सकते। हाँ, दैट्स ट्रू। नहीं, इंशाल्लाह आई होप दैट यू नो वी कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, कि कोई नॉलेज की बात पता चले, कोई कुछ हंसी मजाक भी हो, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और ट्रिब्यूट है। नहीं जी, ट्रिब्यूट से पहले जी कह रहे हैं जी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ट्रिब्यूट होगा to another very successful woman who's also not with us anymore, लेकिन उनको रिवील करेंगे ब्रेक के बाद। तो अभी चलते हैं ब्रेक पे और वापस आइए इन ये वक्त है मेरा, 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 ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा एंड बिस्किट्स टूस्ट यू। मैं तुम लोग क्यों नहीं कुछ खा रहे यार? खा रही अच्छा खा रही हूँ। ओके, आई नो दैट मारिया सुबह डजंट वांट टू ईट टू मच एक्चुअली, लेकिन अब किनू कैसे खाऊं? मैं आई स्वेयर मैं छील के दे देती हूँ नादिया। मैं खुद छील लूंगी, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव अ कीनू। मैं ऐसा करती हूँ कि वो सारे उधर ट्रांसफर करती हूँ और एक प्लेट में अभी कीनू डाल के देती हूँ नादिया। बट हम बात कर रहे हैं जी वुमेन एम्पावरमेंट की और करियर्स विद वुमेन एजुकेशन की, और प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, ट्रिब्यूट्स देख रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा कि हम एक और ट्रिब्यूट अभी देखेंगे टू अनदर वेरी लवली सक्सेसफुल वुमन, जो आई थिंक यंग लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी जब तक वो जिंदा थी। शी इज़ नॉट विद अस एनी मोर, शी डाइड वेरी यंग, बट शी लेफ्ट हर मार्क बिकॉज आई थिंक हमारी
इंडस्ट्री में शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट एंड टैलेंटेड सिंगर्स दैट वीव एवर सीन एंड अभी तक बहुत सारी लड़कियां जो इस फील्ड में आ रही होती हैं वो इनसे बहुत इंस्पायर्ड होती हैं और मुझे भी कहा गया कि आप जो हैं यू रिमाइंड अस ऑफ नाजिया हसन विच इज़ आई थिंक टोटली अनट्रू बट लेट्स गो एंड सी अ ट्रिब्यूट टू द ब्यूटिफुल नाजिया हसन. अप्रैल 1965 में कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन को बर्र-ए-सग़ीर में पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है. सिर्फ 15 बरस की उम्र में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाकर पाक और हिंद में मौसीकी के बड़े नामों की मौजूदगी के बावजूद मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए. सुरीली आवाज से लाखों दिलों को मोह लेने वाली नाजिया 35 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होकर 13 अगस्त 2000 में इंतकाल कर गईं. म्यूजिक की तारीख जब तक जिंदा है उनका नाम भी जिंदा रहेगा. So who's met Nazia Hassan? इरम हैज़ और इरम तो एक डाई हार्ड फैन है नाजिया की, हमें पता है. यू वर लाइक कोई लेटर शेटर भी लिखा था ना नाजिया को? उसने मुझे लिखा था. उसने लिखा था मतलब नॉट लाइक कि उसने मुझे लिखा था. मैं 1989 में म्यूजिक 89 हुआ था इन इस्लामाबाद. सो मैंने कोई जैसे कहते हैं ना कि बहुत कोशिश करके आई मेट हर. मतलब वो रिसेप्शन वाले को होटल की मैंने इतना पागल कर दिया था कि उसने एक्चुअली नाजिया हसन को कहा कॉल है कॉल लेते हैं. बाबर की कॉल है जी. कौन से बाबर हैं ये? हेलो हेलो हु इज दिस? बाबर है राजा. ओह माय गॉड राजा बाबर. हेलो हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक. कैसे हो भाई? आर यू स्लीपिंग? आई विश आई वाज स्लीपिंग यार बट इट्स अ मंडे ब्लूज. Middle of work. You're at work. So are you watching my show? Actually, no, but I'm wishing to catch it soon. Okay. आप repeat भी देख सकते हैं at 11 o'clock by the way, and you must watch it and give me your feedback. We will. Wish you all the best. Thank you. Keep on bringing us good stuff like you do. Thank you. Babar, you sound like you're sleeping. I wish I was sleeping, yeah, but I mean, I've just gotten out of a meeting. I was waiting for you. I mean, you know, to call you. Thank you so much, Babar, and you know, thank you for the wishes. But you must watch the show, और please अपनी feedback मुझे देना because you know it's honest advice जो friends से और feedback मिल रही होती है. That's what really matters. So thank you. Bye bye. Go back to sleep. एक तो सुबह तो लोगों की आवाज़ें और मूड्स ऐसे होते हैं. हाय, अभी डैनी का फ़ोन आया. He was like, hi, how are you? ऐसे यार तुम वापस हो जाओ प्लीज़. But very sweet that a lot of people, you know, सुबह उठे हैं उन्होंने just specially फ़ोन करने के लिए. My brother जो 2 बजे से पहले नहीं उठता, उसने भी कॉल की. उसने भी सुबह फ़ोन किया. अच्छा जी, हमारे पास अभी फरिया हैं फ्रॉम कराची एंड वो हैं जी मेमन फाउंडेशन में. मेमन फाउंडेशन जिन लोगों को नहीं पता कि क्या है, इट्स अ प्लेस जहाँ पे औरतें जो हैं वो मुख्तलिफ हुनर सीख रही हैं ताकि यू नो दे कैन ऑल्सो मेक सम मनी एंड डू समथिंग विद देयर लाइव्स. तो उनसे बात करते हैं एंड देन वील कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. क्या हम बात क्या कर रहे थे? यू वर टेलिंग अस अबाउट नाजिया. वापस आते हैं, अभी बात करते हैं रिदा से, सॉरी फरिया से. हेलो फरिया, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आयशा. इस वक्त हम मौजूद हैं मेमन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में जो कि कराची में है और मैं यहाँ उनकी के साथ हूँ प्रिंसिपल मैडम माजिदा के साथ. अस्सलाम वालेकुम मैडम माजिदा. हम आज वो ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन के अंदर जो हुनर होता है वो उसको कैसे उजागर करती हैं और कैसे अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फैमिली की फैंसी कढ़ाई जो है, एक कपड़ा है, फैंसी कढ़ाई यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे 2 ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप ये बताइए, आप इस प्रोफेशन में आई, आप कितना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं इस प्रोफेशन से? घर बैठ के अर्न कर रही हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों की भी ख्याल हो रहा है, हस्बैंड के साथ भी शाना बचाना चल रही हैं, तो कितना अर्न हो जाता है? जी, ये ऐसा बिज़नेस है, देखें इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती. ये हम मतलब ऐसी लड़कियों को भी सिखा सकते हैं जिनके पास बिल्कुल तालीम नहीं है, तो वो अब मतलब तालीम को हटा के भी इस काम को, अपने प्रोफेशन को ले सकती हैं. ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप
इससे काफ़ी अर्निंग कर लेते हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम माजिदा, आप ये बताइए, आपके पास जब ख़वातीन आती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होती हैं, तो कितना अर्न कर लेती हैं और क्या क्या उनको इस जो ख़वातीन अभी हमें लाइव देख रही हैं और जो ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको क्या बेनिफिट्स इसके मज़ीद मिल सकते हैं? देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिल सकते हैं और जैसे कि इन्होंने राफे ने बताया कि इसके लिए कोई एजुकेशन की प्री क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और अगर आप एक दफ़ा ये काम सीख लें और शुरू कर लें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बल्कि आप देखिए, आइए। यहाँ पर ये डिफरेंट सीक्वेंस को यूज़ करके, बीट्स को यूज़ करके और नगों को यूज़ करके ये काम बना रही है और अगर मार्केट में देखें तो ये तकरीबन 2000 प्लस का काम होगा, लेकिन इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 200-250 का खर्चा है, बाकी आपकी अपनी मेहनत है। तो बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो इसको सीख कर घरों से बुटीक का काम लाकर और इस हुनर को आजमा कर अपने रोज़गार का ज़रिया फराहम कर रही हैं। चलें, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि कैसे ख़वातीन जो है अपने हुनर के ज़रिए कम पैसों में अच्छे अच्छे आइटम्स तैयार करती हैं और फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं और घर बैठे बिजनेस चला रही हैं। थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, खुदाफिज़। ये थी फरिया फ्रॉम मेमन फाउंडेशन और बहुत सी कुछ औरतों से उन्होंने बात की, दिखाया हमें कि किस तरह बहुत ही एक बेसिक लेवल पे औरतें किस तरह अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, उनको डिफरेंट हुनर और डिफरेंट चीज़ें वो सिखा रहे हैं। आई थिंक इट्स ग्रेट, वी शुड हैव मोर प्लेसेस लाइक दिस कि किस तरह घर बैठे बैठे, लाइक यू वर सेइंग, वो मॉम्स एक केटरिंग की जगह है और भी बड़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप घर से बैठ के कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स यही सिलाई कढ़ाई ये वो। बट आई होप कि आज इन तीन ख़वातीन से मिल के, मारिया और इरम और नादिया से मिल के, आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी कि जी इस हमारे मुल्क में भी औरतें अपने अपने करियर्स में सक्सेसफुल हैं, बैलेंस कर रही हैं फैमिली लाइव्स। और नादिया तो इनफैक्ट इज एक्सपेक्टिंग हर थर्ड चाइल्ड, आई बिलीव। कंग्रेचुलेशंस मैन, तीसरा बच्चा यार। Congratulations. But we have some gifts for you from Sensation, which is a shop, एक इनकी chain है all over the country. In fact, I think कराची में ज़्यादा ही हैं, perfumes, cosmetics. So these are some tokens for you guys. And we have other stuff also जो show के बाद मिलेगा. But thank you so much for coming. और जल्दी से quick, we want your messages to the youth, to women out there. Anything that you want to say, Maria, starting with you. I feel that आजकल का ज़माना ऐसा है कि आजकल जितनी महंगाई और जिस तरह वे द लाइफ इज़ गोइंग, एवरी मेंबर ऑफ हर मेंबर को फैमिली के काम करना पड़ रहा है। तो और ख़वातीन आपने देखा है कि हर शोबे में निकल आई हैं, दे आर आउट। आप अपने इर्द गिर्द देखें, वुमेन आर वर्किंग, चाहे वो व्हेन इट कम्स टू हाउस होल्ड और बाहर। आई थिंक मेरा मैसेज इज़ फॉर द मैन ऑफ आवर सोसाइटी कि उनको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें, बिकॉज उनके बगैर आपका भी गुजारा नहीं है। तो इट्स बेटर उनकी बेइज्जतियां ना करें। हाँ, अगर वो काम कर रही हैं तो हाँ, रिस्पेक्ट के साथ काम करने दें, उनको इनकरेज करें। दिस इज गुड मैसेज। आदमियों को भी ऑब्वियसली मैसेज देना चाहिए। इरम, व्हाट अबाउट यू? मैं वो औरतों को मैसेज दूंगी कि कुछ भी हो जाए हार ना माने और जो उनके दिल में है, जो वो अचीव करना चाहती हैं, वो उसकी तरफ चलेंगी तो ऑटोमेटिकली पूरी सपोर्ट उनके साथ होगी। थैंक यू। नादिया? मैं कहना चाहूँगी कि नो डाउट कि हमारे माशरे में जो है एक औरत को अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है। बट उस कॉम्प्रोमाइज़ को आप ये ना समझें कि जी आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आप वक्फ कर दें किसी के लिए भी, चाहे अपने बच्चों के लिए हो या चाहे अपने हाउस होल्ड के लिए हो। आपको अपने you have to learn to stand up for your rights and fight for yourself. And fight and keep fighting. On that note, we're going to say bye to you. Thank you all for coming. सुबह उठे, चलो नादिया तो उठती है, but you both, और तैयार हो जाओ इस जर्नी के लिए मेरे साथ और अजाब सहने के लिए। But I will see you guys tomorrow. जैसे कि आपको कहा कि मैं आपको ज्वाइन करूँगी हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ होंगी। कल कुछ और मज़े के गेस्ट होंगे। इस पूरा हफ्ता we're going to make you meet very very important people इन माई लाइफ जिनसे मेरा इंटरेक्शन है और जो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो कल मिलते हैं 10 बजे। दिस इज आयशा उमर इन ये वक्त है मेरा। खुदा हाफिज।